ओके देन हम तीन ग्रोथ रेट देखेंगे। एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी इकॉनमी में क्या प्रिवेल करेगा, वांटेड ग्रोथ रेट के जो ग्रोथ होनी ही होनी है वो क्या है, और नेचुरल ग्रोथ रेट हमारे पास जो है वो क्या प्रिवेल करेगा। अगर हम बात करें अपने एक्चुअल ग्रोथ रेट की, तो एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारे पास होता है कि हमारे पास इनकम जो हमारी चेंज हो रही है, ठीक है, इनकम चेंज हो रही है ड्यू टू क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन और ड्यू टू सेविंग, तो वो आपके पास जो होगी एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ जो है शो करेगी। अगर आप बात करो कि एक्स्ट्रा आपके पास सेविंग्स आ जाएँ और एक्स्ट्रा आपके पास जो है वो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दो, तो देन आपको वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ मिलेगा। आपको फिक्स हो जाएगा कि जी अब आपकी जो प्रोडक्शन है वो आपको ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। जो लास्ट वन है उसमें आप देखोगे कि आपके पास जो आपका अवेलेबल कैपिटल है, सॉरी अवेलेबल लेबर है, वो कितनी प्रोडक्टिविटी का शो कर रहा है। अगर एक लेबर जो है वो एक दिन में एक बैग बनाता है, तो इट्स मीन ये उसका नेचुरल ग्रोथ रेट है कि वो डेली बेसिस पे इतना ही काम कर सकता है। हाँ, अलबत्ता उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ ज़रूर किया जा सकता है उसमें कुछ एडअप करके, लेकिन जो उसकी अगर हम नेचुरल रेट की बात करें तो वो हमारे पास वही आएगी जो उसकी डेली बेसिस की वर्किंग होगी। एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ को ज़्यादा फर्दर एक्सपेंड किया हुआ है मैथमेटिकली, इसको आप देखो ध्यान से। यहाँ पे जो ये आपके पास बॉक्स है, असल में ये आपके पास डेल्टा है जो कि चेंज शो कर रहा है कि आपके पास कितना चेंज आएगा इनकम में। नेक्स्ट वारंटेड ग्रोथ रेट है, वो उसको एक्सप्लेन किया गया, वो अभी हम बात कर चुके हैं। वारंटेड ग्रोथ रेट हमारे पास होगा कि हम लोग कितना एडिशनल कैपिटल जो है और कितनी एडिशनल टेक्नोलॉजी जो है अपने काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा सेविंग्स हमारी इंक्रीज़ हो गई हैं, वो हमें वारंटेड रिजल्ट देगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जैसे जैसे आप लोग अपनी सेविंग्स, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते जाओगे, आपके पास जो वारंटेड ग्रोथ रेट है वो देखने में सामने आता जाएगा। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ है, डोमर ने कंट्रीब्यूट किया था इसमें। डिफाइनिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी दैट इंश्योर द लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम सच एज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू हैव फुल एम्प्लॉयमेंट। अभी हम लोगों ने लास्ट बात की है कि लेबर प्रोडक्टिविटी, अगर हम सारे लेबर्स को प्रोडक्टिव काम में लगा दें, कोई भी लेबर हमारे पास अनएम्प्लॉयड ना हो, तो उस रेट में हमारे पास जो ग्रोथ देखने में आएगी वो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ होगी, ठीक है। Fixing the upper limit of current rate of growth that would lead to a useless accumulation, where G can contribute the all labor force is observed, and G can never exceed as there are not enough labor force, ठीक है। अब लेबर फोर्स बेटा हर कंट्री में फ़िक्स होगी, तो आप उसको ना तो बढ़ा सकते हो लेबर फोर्स को, ना कम कर सकते हो। हाँ, अलबत्ता आप उसको फुल एम्प्लॉयमेंट और लेस एम्प्लॉयमेंट पे ज़रूर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और इस फेमस टेनोर को, जब आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट होती है आपकी इकोनॉमी में, इसको गोल्डन एज कहा जा रहा होता है कि गोल्डन एज है। और इसको सबसे पहले स्टडी किया था कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने, जॉन रॉबर्टसन ने। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम लोग वर्टिकल एक्सिस पे अपनी ग्रोथ रेट ले रहे हैं, ठीक है, ये ग्रोथ रेट आपके पास, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप अपनी सेविंग और अपनी इन्वेस्टमेंट लोगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वो कहाँ लाइक कर रहा है। इनिशियल पॉइंट क्या है, ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ग्रोथ भी बढ़ेगी जैसे जैसे हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। हम लोगों ने कर्व ड्रॉ किया है, स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक लीनियर, ठीक है। और किसी भी पॉइंट पे हम लोग अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं लेबर रिड्यूस करती हैं वो लेबर सप्लाई को, और प्रोडक्टिविटी के काम की तरफ लेके जाती हैं। एक्सपेंशन होती है आपके पास मॉनेटरी और फिज़िकल पॉलिसी की, क्योंकि मॉनेटरी और फिज़िकल पॉलिसी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है।
अगर हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ चले जाएंगे, नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ हमारा हाई हो जाएगा, तो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होगी इन्फ्लेशन की। और इन्फ्लेशन जो है हमारे पास एक हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करती है इकॉनमी का। पॉलिसी कंट्रीब्यूशंस क्या हैं इसकी? पॉलिसी कंट्रीब्यूशंस में नॉट ओनली इंटरप्रिटेशन बट सजेशंस फॉर पॉलिसी एक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपने सेट करेंगे टारगेट ग्रोथ रेट का, कि हम लोगों ने अपनी ग्रोथ रेट करना कितना जा रहे हैं। लेट्स सपोज 5%। फिर रेशियो देखेंगे कैपिटल ओवर इनकम की। लेट्स सपोज वो 3 है, ठीक है। द नीडेड लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैज़ बी 15% ऑफ GDP। देन हम अपनी ग्रोथ रेट को अपने जो रेशियो होगी हमारी इनकम कैपिटल और इनकम की, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल GDP हमारे पास कितनी एक्सपेक्टेड है, ये कितनी आ सकती है। थ्योरेटिकल डिबेट को हम देखें तो कंसर्निंग ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू द फैक्ट दैट लेबर प्रोडक्टिविटी सेविंग एंड डिमांड फॉर कैपिटल आर डिटरमाइंड independently, while the model itself admit that in long run prosperity saving may vary, although it tends towards adjustment and depreciation saving may fall, inflation may grow। सिंपल वही बात है, अगर हम ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट की बात करना चाहें तो हम सेविंग्स अपनी इंक्रीज़ कर तो सकते हैं, लेकिन जब हम सेविंग्स को अपनी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ होगी, और जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती है तो वो डिप्रेशन की तरफ हमारा जो लोवेस्ट फेस है, जिसको हम ट्रफ भी कहते हैं, उसकी तरफ मूव करती है, जहाँ पे हमारे पास ग्रोथ रेट जो है वो नेचुरल ग्रोथ रेट से कम हो जाता है। द प्रॉफिट शेयर इज़ रिड्यूसिंग एंड दिस रिड्यूस द ओवरऑल प्रोस्पेरिटी टू सेव एंड देन रिड्यूस द लेवल ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट टू द in inflation profit share will increase and this increase prosperity to save, then increasing the level of government expenses. In both cases there are limits, the fall in profit acceptable for business, the fall in wage acceptable for worker। अगर हम सेविंग्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे अपनी इकॉनमी में तो हमारे पास जो हमारा ग्रोथ रेट है वो जो है कम हो जाएगा। ग्रोथ रेट कम होने की वजह से हमारे जो है वेजेस कम हो जाएंगे, और कम वेजेस पे जो वर्कर है वो विलिंग नहीं होता काम करने पे। जब वर्कर विलिंग नहीं होता उसकी एफिशिएंसी भी वो कम शो कर रहा होता है, और ऑटोमेटिकली हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी कम हो जाता है। सिंपल इसको कंक्लूड करेंगे कि हम लोग एक मॉडल देखते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि ग्रोथ रेट हमारे पास नेचुरल कहाँ पे लाई करेगा, एक्चुअल कहाँ पे लाई करेगा, और ब्रांडेड कहाँ पे लाई करेगा। तो एक्चुअल तो जितनी हमारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट होंगी उतना लाई करेगा, ठीक है। नेचुरल जितना लेबर हमारा प्रोडक्टिविटी कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग लाई करेगा। और थर्ड रह गया वारंटेड। वारंटेड में ये है कि आप जितनी सेविंग्स और जितना अपना आउटपुट इंक्रीज़ करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा आउटपुट, आपका ग्रोथ रेट जो है इकॉनमी का। यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन है आपके पास, आपके दोनों जो मॉडल्स हैं उनका। मैंने आपको बताया सर रॉय हैरोड थे और एविस डोमर थे, दोनों ने मॉडल्स लिखे थे, ठीक है। ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था आपके पास, ये रशियन इकोनॉमिस्ट था, और ये जो था इसकी जो बिहाफ थी बायोग्राफर था जॉन मैरिट किन्सन, और इसने डोमर मॉडल के ऊपर ही हैरोड में काम किया था। इसकी जो टेक्स्ट बुक थी उसका नाम था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसकी कोई टेक्स्ट बुक नहीं थी। इसने जो अपना काम किया था क्रिस्ट चर्च में किया था 1939 में, और इसने 1946 में काम किया था। हैरोड मॉडल बेसिकली मैं बता रहा होता है कि ग्रोथ रेट हमारे पास कितना अफेक्ट करती है सेविंग टू द कैपिटल आउटपुट रेशो। अगर हम लोग अपनी सेविंग्स बढ़ाएंगे तब भी हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम कैपिटल आउटपुट रेशो अपनी
ज़्यादा ये कम करेंगे तब भी हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा। असल में कैपिटल आउटपुट रेशियो है क्या? कैपिटल आउटपुट रेशियो इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। वो अमाउंट जो हमें ज़रूरत पड़ती है कोई एक चीज़ बनाने के लिए। लेट्स सपोज अगर मुझे 10 रुपीज़ में मैं 2 पेन बना रही हूँ तो मुझे 5 रुपीज़ और चाहिए एक पेन बनाने के लिए, तो वो मेरी कैपिटल आउटपुट रेशियो है जो 5 होगी। सिस्टम इकॉनमी का कुछ ऐसा चलता है कि इनके जब हम सेविंग्स इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल इंक्रीज़ होता है। कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो इंक्रीज़ इन हमारी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज़ होती है। जब हम कुछ प्रोड्यूस ज़्यादा करना शुरू कर रहे होते हैं इकॉनमी में तो हमें उससे ज़्यादा पैसे आ रहे होते हैं, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा होता है। If there is a lot of saving in a country, it will generate capital for the firms to borrow and invest. This capital will allow for economic growth through the increased production and provision of goods and services. नेक्स्ट है क्रिटिसिजम्स। इसके सबसे पहले इसकी क्रिटिसिज्म किया गया इसके एग्जप्शन पे कि ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली नहीं रहती, एम्प्लॉयमेंट जो होती है कम्प्लीटली परवेल नहीं करती इकॉनमी में। ऐसा नहीं होता कि हर बंदा जो है एम्प्लॉयड हो, ठीक है। सेकंड इसके एग्जप्शन पे क्रिटिसिज्म है कि प्राइस ऑफ लेबर और कैपिटल जो है वो फिक्स होती है एंड यूजली इक्वली, ठीक है। जैसे कोई लेबर काम करना चाह रहा है तो आपके पास एक फ़िक्स रेट आपको बताएगा कि जी मेरा ये फ़िक्स रेट है, मैंने इस पर ही काम करना है। तो ये भी क्रिटिसिज्म है क्योंकि जब फिक्स रेट आ रहा होगा तो आप अपने रेवेन्यू को खुद से सेटल डाउन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है ग्रोथ वर्स इन डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस आ जाता है कि हम लोग बात करें इकनॉमिक ग्रोथ की, जबकि हमारे पास जो ग्रोथ है वो तो इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन की तरफ जाती है, ठीक है। तो मेजर डिफरेंस एक यहाँ पे आ रहा है। लास्ट है पॉलिसी ऑफ सेविंग। पॉलिसी ऑफ सेविंग जो है हमारी कंट्री में परवेल ही नहीं करती है अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो, ठीक है। द मॉडल मेक्स इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट लेजिस्लेशन दैट वुड इंक्रीज द अमाउंट दैट सिटीजन सेव, whereas in reality it's hard to define and push people to save always। जबकि रियलिटी में ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि हम लोगों को फोर्स करें सेव। आजकल इनकम ही इतनी नहीं है कि आप उसमें से सेव कर सको, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि सेविंग्स होती ही नहीं है। जब सेविंग्स नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो जब भी हम लोगों ने पूरा सर्कल पढ़ा है कि जब सेविंग नहीं होंगी तो देख लेते हैं दोबारा, सेविंग नहीं होंगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कैपिटल कैसे इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन कैसे होगी और रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। सोलो स्वान मॉडल है हमारे पास, उसने जो है इसको देखें कैसे डील किया है। सोलो स्वान जो हम लोगों ने पहले मॉडल पढ़ा है, with the many issues that model has concerning its accuracy, the higher domain model was developed in Solo Swan model, which accounts also for the different intensity of capital invested, which was what could bring the nation economy to a steady state। हम लोगों ने सोलो ग्रोथ मॉडल में स्टेडी स्टेट मॉडल की बात की थी। स्टेडी स्टेट हमारे पास क्या है और वो क्या डिफ़ाइन कर रहा है, तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग एक लेवल देख रहे होते हैं जिस लेवल में हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई जाके एक प्रॉपरली एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट जो है वो शो कर रही होती है इकॉनमी ग्रोथ के लिए। पर यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी जो सेविंग्स हैं वो जो है इंटरप्ट कर रही हैं और सेविंग्स हमारे पास हो ही नहीं पा रही ड्यू टू लो सेविंग्स हैं, लो कैपिटल है, तो सारा प्रोसीजर जो है वो लो में जाता है जिसकी वजह से सेविंग्स नहीं हो पा रही। कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से लेक्चर मैंने काफ़ी मुश्किल से दिया। आई होप कि जनरल था, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अल्लाह हाफिज़, सी यू देन। अगर ज़िंदगी रही तो दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।